जय माता के सारे भगतां नूं, सारे संगतां नूं जय माता की। इस सारे संसार के कर्ता श्री विष्णु भगवान जी, माँ सरस्वती जी और श्री गुरु महाराज जी को नमस्कार करके ये माघ महात्म कथा शुरू करता हूँ। बोलो गणपति गणेश महाराज की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय। विकुंडल बोला, हे सौम्य, आपके वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ। साधुजनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब कृपा करके मुझे बताइए कि मेरे भाई का अंतरिक्ष से किस प्रकार उद्धार हो सकता है, ताकि मैं वैसा उपाय कर सकूं। श्री दत्तात्रेय जी बोले, हे देवदूत। और देवदूत ने उनके वचन सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, यदि तुम अपने भाई को स्वर्ग में चाहते हो तो अपने पूर्व जन्मों के इकट्ठे किए हुए फल उसे दे दो। विकुंडल ने कहा, हे दूत, मुझे ऐसा बताओ कि मेरे ऐसे पुण्य क्या हैं, कैसे और किस जन्म में प्राप्त हुए हैं, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य, सुनो, मैं उन पुण्यों को आपके हित कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुबन में साल्की नाम का एक ऋषि था। वह तप तथा अध्ययन से पूर्ण तेज में ब्रह्मा के समान था। नवग्रह के सदृश उसकी स्त्री रेवती से 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव राशि, बुध, तारा तथा ज्योतिषमान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र हुए। ये गृहश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाया, ध्यानिष्ठ और गुणातीत, ये 4 पुत्र संन्यास लेकर बिना विवाह करे जंगल में रहने लगे। यह शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर पर सोने के समान समझते थे। जो कोई उनको अन्न वस्त्र देता था उसी से वे ले लेते थे। ये चारों प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्मस्थान में विलीन हो जाते थे। उन्होंने अपने तप के बल से गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, निंद्रा आदि सभी पर पूर्ण अधिकार पा लिया था और विष्णु रूप से समस्त संसार को देखते हुए शांत और आनंद भाव से पृथ्वी पर घूमते थे। इसी प्रकार 8वें जन्म में तुम मध्य देश में सपरिवार रहते थे। तब वे मध्याह्न के समय भूखे प्यासे तुम्हारे घर में आई और अब तुमने उनको अपने घर के आंगन में देखा तो हर्ष सहित देवता कहते से दंडवत करके उनके चरणों को स्पर्श किया और धोया और मस्तक पर लगाया तथा हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने उन लोगों का अभिवादन किया और कहा कि आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। आज सनात हूँ। मेरा घर सपरिवार धन्य है, जो कि मैं तीनों लोकों के कष्ट हरने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के सदृश धन्य है। सन्यासी के चरणों का जल पहले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, तप, निराजन संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन कर
तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। उन परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में विश्राम किया तथा ज्योतिष स्वरूप परम ब्रह्मा के ध्यान में लग गए। हे वेश्यावर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको मिला उसका वर्णन में 1000 मुख नहीं कर सकता। आप भूतों के प्राणियों के सद्बुद्धि वाले हैं। मतिमानों में मानव और मानवों में उत्तम ब्राह्मण हैं और ब्राह्मणों में विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी हैं। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उनके जन्म जन्मांतरों के पाप अक्षण भर में नष्ट होते हैं। यदि अपने भाई को नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म के पुण्य उसे दे दो। दूत के ऐसा कहने पर उसने अपने भाई को वह परम पुण्य अर्पण कर दिया और वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की, फिर वे स्वर्ग में चले गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है, पढ़ता है, वह पाप से मुक्त होकर 1000 गौदान का फल को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है, विष्णु भगवान के चरणों को प्राप्त करता है। कृतिवीर्य बोले, हे विप्रश्रेष्ठ, हे सुपुत्र, किस कारण से माघ स्नान का बड़ा प्रभाव कहा जाता है? एक वैश्य माघ स्नान के पुण्य से छूटकर दूसरे का साथ स्वर्ग में कैसे गया, उसका वर्णन कृपा करके मुझसे कहिए। दत्तात्रेय जी ने कहा, हे पुरुष, उत्तम जल स्वभाव से ही उज्ज्वल, निर्मल, शुद्ध सफेद, मलनाशक पापों को धोने वाला है। प्राणियों का पोषण करने वाला जीवन तारक तथा नारायण देव हैं। ग्रहों में सूर्य तथा नक्षत्रों में चंद्रमा की तरह उत्तम सब कार्य के लिए माघ महीना है। मकर सूर्या में माघ महीने प्रातःकाल गाय के पैर डूबने योग्य जल में भी स्नान करने से पापियों को स्वर्ग मिलता है। हे राजन, आसक्त इस योग में 3 ही दिन स्नान करे तथा धन का इच्छुक यथाशक्ति दान करे। जो वह मनुष्य दीर्घायु और धनी होता है, माघ महीने में सब तिथियों का सत्कार कर 12 स्नान करने वाले उनको मुक्ति पद प्राप्त होता है। अब मैं तुमसे माघ स्नान के उच्च नियमों का कहता हूँ। उत्तम मनुष्यों को भूमि पर सोना चाहिए। तिल मिलाकर घृत का हवन, सनातन वासुदेव भगवान के प्रति त्रिकाल पूजन तथा दान कर अखंड दीप दान करना चाहिए। हे राजन, यह पुण्य नष्ट नहीं होता है। माघ महीने के अंत में हे राजन, ब्राह्मणों को यथाशक्ति भोजन करावें और ब्राह्मणों को दक्षिणा देवें तथा एकादशी के नियम में माघ स्नान का उद्यापन करें। माघ महीने में हे गोविंद, हे अच्युत, हे माधव, हे देव, इस स्नान से मनुष्य को यथोक्त फल दीजिए। मौन रहकर इस मंत्र का उच्चारण कर सुमिरन करें। हे पुरुषोत्तम, जो लोग माघ महीने में गंगा जी में स्नान करते हैं वे 4000 युग तक स्वर्ग में निवास करते हैं। ऋषियों ने कहा कि जो कोई मनुष्य
माघ महीने में गंगा या यमुना के संगम में स्नान करता है वह प्रतिदिन 1000 मुद्रा सोना तथा 1000 कपिला गौ के दान देने का पुण्य को प्राप्त करता है, विष्णु लोक को प्राप्त करता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, माघ महात्म की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमंद नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माघ महात्म की जय, गुरु महाराज की जय।